मेरी प्यारी बहनों और मेरी माताएं, कई बार हम पूरे दिन घर और परिवार के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी मन में लगता है कि घर में सुख शांति नहीं टिक रही है। खर्च दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है। तो दोस्तों, रात को सोने से पहले कुछ अच्छी आदतें घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद करती है। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे आप उपाय जानेंगे जिन्हें आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके सारे दुख तकलीफ धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि आखिरी का जो उपाय है ना, वो तो हर महिलाओं को डेली रात में करना चाहिए अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट अवश्य करें। जो पहला उपाय है ना दोस्तों, देखिए, रात में जब आप सोने जाते हैं तो आप अपने मंदिर में जो भी फूल वगैरह चढ़ाए हैं ना, उसे आप हटा लीजिए। कहते हैं रात्रि के समय पूजा मंदिर में सूखे फूल बेलपत्र वगैरह नहीं रहना चाहिए, इससे घर में निगेटिविटी फैलती है। जैसे हम हर चीज़ साफ़ करके सोने जाते हैं ना, सोने से पहले अपने रसोई घर को साफ़ करते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से सोने से पहले हमें अपने पूजा मंदिर की भी साफ़ सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए। कोई भी सूखे फूल पत्र ये सब नहीं रहने देना चाहिए। अच्छा, 1 लोटा जो आप दिन भर इसमें पूजा मंदिर में जल रखते हैं, वो सोने से पहले आप अपने प्लांट में, कोई भी आपके घर में प्लांट है उसमें डाल दीजिए। कहते हैं उस जल को ऐसे जगह पे नहीं फेंकना चाहिए जिससे कि उस पे पैर लगे। पूजा करते समय जो हम एक दूसरे लोटा में जल रखते हैं, उसे आप तुलसी पत्र डाल करके पूरे परिवार को पिलाइए। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है ना। इसके बाद क्या करना है, जो भी पूजा के बर्तन वगैरह हैं उसको आप अच्छे से धो लीजिए। जब आप किचन का सारा काम कर लेते हैं उस समय, कहते हैं पवित्र रसोई घर में, पवित्र पूजा मंदिर में ही भगवान का वास होता है दोस्तों। और एक चीज़, आप लोग बोले कि दीदी शाम के बाद कोई अगर हमसे मांगने आता है दूध, नमक, दही, चीनी, ये सफ़ेद चीज़ें, तो क्या देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। संध्या के बाद ना ही तो सफ़ेद चीज़ें किसी को देना है और ना ही किसी से लेना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ, जैसे ही शाम का समय होता है ना, अपने मुख्य दरवाजे पे बैठ करके आप बहुत सारी महिलाएं मिल करके बातचीत कर लेती हैं। देखिए, घर का जो दरवाज़ा होता है उस पे सुबह शाम हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए अगर आपको बातचीत करना है तो आप अपने दरवाजे से बाहर निकल जाइए या फिर आप अपने दरवाजे से अंदर आ जाइए। दहलीज पर खड़े होकर बात नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब बर्तन वगैरह आप साफ़ कर लीजिए तो 1 लोटा जल भर करके पूजा मंदिर में रखिए और सोने से पहले भगवान के पट को आप गिरा दीजिए। अगर आपके पूजा मंदिर में बल्ब जल रहे हैं तो वो उसे ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि भगवान भी विश्राम करते हैं दोस्तों। 12 बजे के बाद आप अपने पूजा मंदिर में दोपहर में पट गिरा दीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद ना ही तो पूजा करना चाहिए और ना ही भगवान का मंदिर खुला होना चाहिए। अगर आपकी पूजा मंदिर में पर्दा नहीं है तो आप अवश्य लगाइए, क्योंकि रात्रि के समय भगवान के पट को ढक करके ही हमें सोना है। भगवान भी विश्राम करते हैं, उन्हें भी निश्चिंत आराम की ज़रूरत है ना। तो ये नियम तो आप लोग डेली कीजिएगा, इसे भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। दूसरा जो नियम है दोस्तों, वो आपके रसोई घर से जुड़ा है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है ना, और रसोई घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए जब आप रात को किचन साफ़ कर लेते हैं तो साफ़ करने के बाद गैस चूल्हे के पास एक छोटे से कांच के बर्तन में थोड़ा सा आप नमक खुला रख दीजिए। सुबह इसे बिना छुए, यानी उस नमक को आपको छूना नहीं है, नाली में या फिर सिंक के नीचे पानी बहा करके उसे आप गिरा दीजिए।
अब पूछिए दोस्तों, इससे क्या होगा? आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर में हमेशा कलेश मची रहती है, कितना मेहनत करते हैं, सब उपाय करते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता है ना। रात के समय रसोई घर में राहु और केतु की नकारात्मक तरंगे सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। यानी जो राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होती है रात के समय में। और नमक इन हानिकारक तरंगों को सोख लेती है। नमक में और पानी में इतनी ऑब्जर्वेशन पावर होती है दोस्तों, जिससे घर के सदस्यों की सेहत ठीक रहती है और अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। तो ये तो आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जब आप रसोई घर का काम ख़त्म कर लेते हैं तो रसोई घर का दरवाज़ा आप ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना, हमारे घर का जो रसोई घर और पूजा मंदिर होता है वो अहम हिस्सा होता है, और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तो रसोई घर का दरवाज़ा, अगर किचन का काम आपका हो जाता है तो उसे बंद ही रखा कीजिए। दिन में भी बहुत लोगों को देखिए 24 घंटा रसोई का पट खुला रहता है। अगर दरवाज़ा नहीं लगा है तो आप एक पर्दा भी अवश्य लगा दीजिए। तीसरा जो नियम है, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। चौखट पे प्रार्थना करना। देखिए, कहते हैं हमारे मुख्य दरवाजे के अंदर हमेशा ही पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी आती है। अब जैसा भी हमारा दरवाज़ा होगा उस हिसाब से हमारे घर में एनर्जी प्रवेश करेगी, है ना। रात में सोने से पहले आप क्या कीजिए, मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अभी जो ये उपाय बता रही हूँ इसे ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ आप गुलाब जल या फिर गंगा जल का वहाँ पे नीचे चौखट के पास छिड़काव करके अच्छे से हाथ से ऐसे लीप दीजिए। इससे क्या होगा, शास्त्रों के अनुसार देर रात माता लक्ष्मी सकारात्मक शक्तियाँ भ्रमण करती है। यदि मुख्य द्वार पर वातावरण सुगंधित और शुद्ध हो तो नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, घर में कलेश नहीं होता है, घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। बहुत ही छोटी छोटी सी उपाय है दोस्तों, आप लोग अवश्य कीजिएगा। और सोने से पहले अपने भगवान और दक्षिण दिशा की तरफ पितरों का आशीर्वाद लेकर के सोया कीजिएगा। चौथा जो उपाय है ना दोस्तों, ये तो हर घर में उपाय करना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि घर हमारा एक मंदिर होता है। हम अपने घर को जितना पवित्र, साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से रखेंगे, हमारे घर में रहने वाले लोग अच्छे रहेंगे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, है ना। जब भी बाहर से कोई चीज़ आप घर में लाए, खास करके जो सिलेंडर जिससे कि हम खाना बनाते हैं जिस पे, है ना, उसे बिना साफ़ किए आप अपने रसोई घर में ना लेकर के जाएं, क्योंकि ये सिलेंडर कितने जगहों पे रहता है, गंदे वगैरह इसमें लगे रहते हैं। तो इसे जब भी आप घर में किचन में रखें तो इसे अच्छे से पहले आप साफ़ कर लीजिए। पांचवा जो नियम है वो आपको बिस्तर पे जाते समय करना है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो सोने से ठीक पहले आपको कांच का या फिर तांबे का एक बर्तन पानी से भरा हुआ लेना है और उसे ढक करके आपको रखना है। सोने से पहले पानी को देखकर मन ही मन आप बोलें, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ रही है। ज़्यादा अच्छा होगा इस पानी में आप तुलसी के 4-5 पत्ते डाल दें, लेकिन याद रहे रात में आपको तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं, आप दिन में इसे तोड़ करके रख लीजिए। सुबह में जब आप उठते हैं तो ये पानी घर के हर एक सदस्य को पीने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा, पानी में याददाश्त और भावनाओं को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है दोस्तों, और रात भर आपकी सकारात्मक सोच से ये पानी चार्ज हो जाता है। यह पानी जब परिवार के लोग पीते हैं तो उनका स्वभाव शांत होता है, घर में बरकत आती है, घर में प्यार और मिठास बनी रहती है, परिवार में कोई भी कलेश वगैरह नहीं होते हैं। तो ये नियम तो आपको डेली करना है। अगर आपके पास कांच का बर्तन है तो उसी में पानी भर के रखिए, नहीं तो आप तांबे के बर्तन में पानी रख सकते हैं। अब आप लोग का यहाँ सवाल आएगा, दीदी स्टील वाले बर्तन में नहीं रख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको तांबे और कांच के बर्तनों में ही ये रखना है। अगला क्या है, जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो आंखें बंद करके दिन भर में हुई अच्छी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इसके बाद मन ही मन बोले कि मैंने सबको माफ़ किया और सबका मंगल हो। देखिए दोस्तों, महिला का मानसिक विचार पूरे घर में ऑरा का काम करता है। यदि घर की महिला भारी मन या गुस्से के साथ सोती है तो घर का वास्तु बिगड़ता है।
शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कृतज्ञता के साथ सोने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, एक सवाल आप लोगों का आता है कि दीदी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में मेरी नींद नहीं खुलती है तो क्या करें। तो देखिए, जब भी आप बिस्तर पे जाते हैं, सबसे पहले तो आप सुबह 10 बजते बजते बिस्तर पे चले जाइए। अगर आप जल्दी जाएंगे सोने के लिए तो फिर आपकी नींद पूरी हो जाएगी, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाएगी। 10 बजे जब आप बिस्तर पे चले जाते हैं तो पिल्लों को हाथ में लेकर के बोलिए 5 बार, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पिल्लों को आपको ये 5 बातें बोलना है। और आप देखेंगे, कहते हैं हम जो बोलते हैं ना वही सारी चीज़ें हमारे माइंड में पूरे रात घूमते रहती है, हमारा माइंड कॉन्शियस हो जाता है ना, तो वो आपको अपने आप सुबह 5 बजे नींद ब्रह्म मुहूर्त में नींद खोल देती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। पति की उन्नति, तरक्की, घर में बरकत, घर में खुशहाली कैसे लाएं, इसके बहुत सारे प्लेलिस्ट है घर के बरकत के ऊपर, आप जाकर के अवश्य देखिए, आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।